हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आप हमारे इस YouTube चैनल को लगातार देखते रहें, आपको आपके काम के लायक का वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। आपके सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया गया है सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के प्रैक्टिकल सिलेबस को, कि प्रैक्टिकल सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या बनाना है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। प्रैक्टिकल के सिलेबस में टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं। पार्ट ए में इंट्रोडक्शन, पार्ट बी में कंटेंट ऑफ द कोर्स, पार्ट सी में लर्निंग रिसोर्सेज और पार्ट डी में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट ए में इंट्रोडक्शन है। ठीक, सबसे पहला प्रोग्राम, इसका नाम क्या है, इस क्लास का नाम क्या है, तो बैचलर इन लाइफ साइंस। ठीक, सेमेस्टर पहला। कोर्स का कोड क्या है, ZOSC01P, मतलब जूलॉजी स्पेसिफिक कोर्स 01 प्रैक्टिकल। 01 पहला सेमेस्टर होता है। ठीक, कोर्स का टाइटल क्या है, लाइफ ऑन अर्थ एंड यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ एनिमल किंगडम। ये आपके उस सब्जेक्ट का नाम है। अगला क्या है, कोर्स का टाइप क्या है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक लैब कोर्स, जिसको हम शॉर्टकट में DSC कहते हैं। ये DSC का प्रैक्टिकल है। प्रीरिक्विजिटी और कोर्स लर्निंग आउटकम को आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो पूरा जो प्रैक्टिकल है हमारा ये 1 क्रेडिट का है और 1 क्रेडिट का मतलब 30 घंटे की क्लासेस। 30 घंटे की क्लासेस आप लैब में या फील्ड वर्क पे जो गुजारते हो वो 1 क्रेडिट का होगा। आपके प्रैक्टिकल टोटल 50 नंबर के आएंगे और पासिंग मार्क आपका कितना है, 20 नंबर का है। यानी कि प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल 50 नंबर का है और पास होने के लिए आपको 20 नंबर की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में दिया है कंटेंट ऑफ द कोर्स, यानी कि प्रैक्टिकल में आपको करना क्या है वो पूरा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। और जितना भी टॉपिक्स दिए गए हैं इस पूरे टॉपिक्स को आपको 30 पीरियड में कंप्लीट करना है। क्योंकि एक पीरियड 1 घंटे का है तो टोटल 30 घंटे में आपको ये कोर्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले में क्या दिया, देखिए आप, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू चार्ट एंड मॉडल, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको चार्ट और मॉडल के माध्यम से समझना है। ये पहला टॉपिक है हमारा। दूसरा टॉपिक क्या देख लीजिए, स्टडी ऑफ डिफरेंट इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट एनिमल थ्रू मॉडल एंड म्यूजियम स्पेसिमेन इन द लेबोरेटरी विद डिटेल ऑफ बायोजियोग्राफी एंड डायग्नोस्टिक फीचर्स। कहने का मतलब यहाँ पर लगभग 22 एनिमल के नाम दिए हैं, जिसमें कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं और कुछ वर्टिब्रेट्स हैं। इनके बायोजियोग्राफिकल एरिया के बारे में भी लिखना है कि ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, उनके बारे में भी आपको जानना है। उनका पूरा स्टडी करना है। आप चाहे म्यूजियम स्पेसिमेन में अगर एनिमल है आपके पास उसको देख के स्टडी करिए, या फिर किसी प्रकार का बुक में कोई चित्र दिया है उस चित्र को देख के भी आप स्टडी कर सकते हैं। एनिमल के नाम क्या क्या दे, देखिए। सबसे पहला मिल्लीपोरा, एल्सायोनियम, गोर्गोनिया, हिप्पोकैम्पस, इक्थियोपिस में फीमेल इक्थियोपिस, एलाइटस का मेल, एक्सोलोटल लार्वा, नेचुरस, सायरन, कोबरा, वाइपर में पिट वाइपर, पिटलेस वाइपर, सी स्नेक, रेटल स्नेक, आर्कियोप्टेरिक्स, एमू, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन्स, एकिडिना एंड डक बिल प्लेटिपस, व्हेल, डॉल्फिन और बैट। ये लगभग 22 एनिमल हैं। इनके बारे में आपको पूरा स्टडी करना है कि ये कहां पाए जाते हैं, इनके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। हाँ, अगला क्या है, प्रिपरेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विनोमस एंड नॉन विनोमस स्नेक्स। कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में जो जहरीले और बिना जहरीले वाले सांप होते हैं, जिनको हम विषैले और विषहीन सर्प कहते हैं, आप उनको कैसे पहचानते हो, पहचानने के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप पहचान पाते हो कि ये जहरीला वाला सांप है और ये बिना जहरीला सांप है। ठीक, उसके बारे में भी आपको स्टडी करना है। अगला, स्टडी ऑफ कोरल रीफ थ्रू मॉडल एंड फोटोग्राफ। कुछ मॉडल या कुछ फोटोग्राफ को देख करके आपको कोरल रीफ के बारे में स्टडी करना है।
अगला क्या देखिए, स्टडी ऑफ फोसिल्स थ्रू चार्ट एंड मॉडल। चार्ट और मॉडल के माध्यम से आपको जीवाश्म के बारे में अध्ययन करना है। अगला, एन एनिमल एल्बम या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंटेनिंग स्केचेस, फोटोग्राफ, कटआउट with appropriate write up about the above mentioned taxa, कि जो जो एनिमल ऊपर में दिए गए हैं, ये जो एनिमल का नाम दिया गया जिसका आपने स्टडी किया, उन सभी एनिमल का फोटोग्राफ या फिर पेन या पेंसिल के द्वारा बनाया हुआ स्केच, इन सब का आपका कॉपी में एक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसको मैं क्या कहूंगा, एनिमल एल्बम या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। अगला क्या हमारे पास, स्टडी ऑफ सम वीडियोस टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्वायर्ड नॉलेज ऑन द एनिमल साइलेंट फीचर एज मेंशन्ड अबव। ऊपर में जो एनिमल के बारे में दिया गया है, उन एनिमल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप कुछ वीडियोस का भी सहायता ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, वीडियो देख करके भी उनके बारे में समझ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन, वाइवा या सेमिनार प्रेजेंटेशन ऑन रिलेटेड टॉपिक्स मेंशन्ड इन थ्योरी पेपर, कि थ्योरी पेपर में इस एनिमल के बारे में जो दिया गया है, इस एनिमल के बारे में जो दिया गया है उसको सेमिनार टॉपिक के रूप में बांट करके भी आप क्लास में पढ़ा सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ बाकी बच्चों का भी नॉलेज में गेन हो, बाकी सारे बच्चों को भी इसका फायदा मिले। चलिए अब हम पार्ट सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी में दिया गया है लर्निंग रिसोर्सेज, कि आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनका अध्ययन कहां से करेंगे आप, तो उनका जो रिसोर्स है, वो उनकी जो रेफरेंस बुक है, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या देख सकते हैं आप, एस लाल प्रैक्टिकल जूलॉजी इनवर्टिब्रेट 12th एडिशन, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ और न्यू दिल्ली। अगला, ए मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल जूलॉजी डॉक्टर PS वर्मा, एस चांद पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली। ये दो बुक हैं, आप मंगा सकते हैं, ये इंडियन राइटर की बुक है। और भी कुछ रेफरेंस बुक हैं जो रिकमेंड किया जाता है, पार्क, हैसवेल, मार्शल एंड विलियम्स, ए टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट, दूसरा भी वही बुक है। तो कहने का मतलब कुछ यहाँ पर इंडियन राइटर की बुक और कुछ फॉरेन राइटर की बुक दिए गए हैं, आप इन बुक से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में क्या दिया है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, कि आपका नंबर किस में कितना है और पास होने के लिए कितना चाहिए, ये नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आपका टोटल 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 50 में से 15 नंबर जो होता है आपके सेमेस्टर के दरमियान 2 बार इंटरनल टेस्ट लिया जाएगा 10-10 नंबर का, लेकिन जिसमें आपका बेहतर नंबर आएगा उसी 10 में से जितना मिला होगा आपको वो नंबर दिया जाएगा, और प्लस साथ ही साथ असाइनमेंट या सेमिनार दोनों में से कोई एक, और प्लस अटेंडेंस मिला करके 5 नंबर होगा। तो इंटरनल का 10 नंबर में जितना मिला होगा आपको, और ये सेमिनार या असाइनमेंट और अटेंडेंस का मिला के 5 नंबर में जितना दिया जाएगा, टीचर आपको जितना देंगे वो मिला के ये कितना हो गया, 15 नंबर। और बच गया कितना नंबर, 35 नंबर। ये 35 नंबर क्या होगा कि आपके सेमेस्टर के आखिरी में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसका 35 नंबर है, तो 35 वो और 15 नंबर ये मिला के कितना हो गया, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इसमें देखिए कि आपके जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा आखिरी में, वो 35 नंबर का, उसमें क्या क्या दिया जाएगा, परफॉर्म द टास्क बेस्ड ऑन लैब वर्क, 20 नंबर का है। आपके टीचर आपको किसी प्रकार का टास्क देंगे पूरा करने के लिए, वो 20 नंबर का होगा। अगला स्पोर्टिंग होगा, टूल और टेक्नोलॉजी के ऊपर 10 नंबर का होगा। अगला वाइवा होगा 5 नंबर का। इस प्रकार से 20, 10, 30 और 5, 35 ये एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। और 15 नंबर का जो होता है ना, वो आपके सेमेस्टर के दरमियान 10 नंबर का इंटरनल और 5 नंबर का असाइनमेंट और अटेंडेंस या सेमिनार होता है। उसमें जो टीचर जो कराए आपको वो 15 नंबर का है, मिला के 35 और 15 मिला के 50 नंबर का आपका परीक्षा होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस प्रकार की और जानकारी आपको चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।